अजीत पवार के देहांत के बाद अब एनसीपी में अगला अध्यक्ष कौन, किसके हाथों में होगी कमान, उसको लेकर जो कार्रवाई है, जो हलचल है, वो शुरू हो चुकी है। सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा और अजीत पवार की सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती है। प्रफुल्ल पटेल मुमकिन है कि एनसीपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं, पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती है। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय साहिल जोशी जुड़ रहे हैं। आज ही अंतिम संस्कार हुआ है अजीत दादा पवार का, लेकिन पार्टी के लिए भी आवश्यक है कि उसकी कार्रवाई चलती रहे। अब एक डिप्टी सीएम का पद भी अगर हम देखें और उसके साथ ही पार्टी की कमान, इन दोनों चीजों को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं साहिल? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी दिक्कत एनसीपी के भीतर ये थी कि अजीत पवार ना सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बट वो उप मुख्यमंत्री भी थे। उसके साथ साथ सरकार में उनके पास वित्त विभाग भी था, वित्त मंत्री भी थे। और सबसे बड़ी बात कि बारामती जो पवार परिवार की ट्रेडिशनल सीट है, वहां से वो लगातार विधायक के तौर पर जीत भी रहे थे। तो ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं पार्टी को डिस्कस करना था और इसीलिए आज अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के कुछ नेता पहले अलग से मिले और उसके बाद उन्होंने सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की। वहां पर पार्थ पवार, उनके बेटे, वो भी वहां पर मौजूद थे। और दरअसल इस मुलाकात में एक बात निकल कर आई है कि पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि आज की स्थिति में बारामती की विधानसभा सीट से सुनेत्रा पवार को ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके बाद ये सारा प्रस्ताव लेकर हालांकि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के पास जाना होगा, बीजेपी के नेताओं से भी इसके बारे में बातचीत करनी होगी। और उसके बाद सुनेत्रा पवार ही महाराष्ट्र में अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका शपथ ग्रहण हो, वो अगर इंडक्ट की जाए, तो वो एक लाइन क्लियर हो जाएगी सरकार के मामले में। जहां तक पार्टी की बात है, फिलहाल पार्टी में प्रफुल्ल पटेल पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक तरीके से नंबर 2 पोजीशन पार्टी के भीतर उनके पास है। फिलहाल उनके पास पार्टी के सूत्र रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह रहेगी कि एनसीपी एसपी और एनसीपी अजीत पवार, जिसके मर्जर को लेकर अजीत पवार की बातचीत पहले से चल रही थी, महानगर पालिका के चुनाव के वक्त से उनकी बातचीत चल रही थी। यहाँ के जिला परिषद के और महानगर पालिका के चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़े थे। वो मर्जर की बातचीत भी पार्टी में ये चीजें तय होने के बाद हो, इस तरीके की बात भी कहीं ना कहीं की जा रही है। हालांकि इससे पहले यह बात हो रही थी कि हो सकता है कि मर्जर पहले किया जाएगा और उसके बाद बाकी की बातें तय होगी। लेकिन इस बीच अजीत पवार का जिस तरीके से दुर्घटना में देहांत हुआ और उसके बाद अब पार्टी कुछ और तरीके से सोच रही है, तो उनको लगता है कि पहले पार्टी के भीतर ये फैसले हो जाए कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बारामती की विधानसभा सीट से किसे चुना जाएगा, और उसके बाद एनसीपी एसपी के साथ बाकी मर्जर की बातें की जाए। तो बारामती के भीतर अभी ये सारी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि आज या कल तक देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, ये सारे लोग मुंबई में जाकर देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से, और उसके बाद बीजेपी के नेताओं से बात कर कर कई सारी चीजें फाइनल हो सकती है। लेकिन इसकी बातचीत इस वक्त शुरू हो गई है। ये बात इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त है क्योंकि इसकी चर्चा काफी हो रही थी कि अब अजीत पवार के बाद एनसीपी का क्या होगा, एनसीपी परिवार का क्या होगा, और इसको लेकर ये बातचीत कैसे शुरू होगी, ये बातें हम रखना चाह रहे हैं। पर दोनों धड़ों के विलय की जो बात थी, यानी कि वो पूरी तरीके से हम ये समझें कि नए ढांचे के बाद ही वो आगे बढ़ेगी बात। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही है, क्योंकि इससे पहले जो बातचीत हो रही थी वो अजीत पवार के साथ बात हो रही थी। और ऐसे में अजीत पवार इस मर्जर के बाद जो लीडरशिप जिनके पास जाएगी वो अजीत पवार के पास जाएगी, ये बात करीब करीब साफ थी, तय थी। तो उसमें कोई ज्यादा बातचीत नहीं थी और उसको एक तरीके से गो हेड भी मिल चुका था। आने वाले 2-3 महीने के भीतर ये मर्जर हो, इस तरीके की बातचीत हो रही थी। अब जब अजीत पवार नहीं है तो मर्जर के बाद इस ज्वाइंट पार्टी का जो भी पार्टी इनकी बनेगी एक साथ आने के बाद में,
उसकी लीडरशिप किसके पास होगी, इसको लेकर नए सिरे से बातचीत करनी होगी। क्या ये लीडर वो होगा जो एनसीपी के अभी के पार्टी का जो अभी लीडर चुना जाएगा वो बनेगा, या नए सिरे से उसके बारे में सोचा जाएगा, ये तय होना बाकी है। इससे पहले करीब करीब ये तय माना जा रहा था कि अजीत पवार ही मर्जर के बाद भी पार्टी के नेता बने रहेंगे, लेकिन अब ये नए सिरे से तय होगा। उसके साथ साथ बारामती के विधानसभा चुनाव का भी फैसला तब तक हो जाएगा, क्योंकि अगर मर्जर पहले होता है तो इसके बारे में भी नई सिरे से बातचीत करनी पड़ सकती थी, क्योंकि सुनेत्रा पवार ये राज्यसभा की सांसद है एनसीपी से, तो उसको लेकर भी कई चर्चा हो सकती थी कि इससे पहले अजीत पवार के खिलाफ अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था एनसीपी एसपी से, तो उनका नाम भी चल रहा था कि शायद उनको यह मौका मिले। तो कई सारी बातें चल रही थी। तो अब एनसीपी के भीतर जो लीडरशिप है वो ये सोच रही है कि पहले हमारे बीच लीडरशिप के फैसले तय करें और उसके बाद जाकर मर्जर की बातचीत करें। तो एक नई बात इसके सामने आई है। कई लोग मर्जर के अब विरोध में भी हो सकते हैं, तो ये भी बातचीत होगी, क्योंकि इससे पहले मर्जर की बातचीत सीधे सीधे अजीत पवार, सुप्रिया सुले और शरद पवार के साथ सीधे हो रही थी। इसमें बाकी किसी की दखलंदाजी नहीं थी, लेकिन आज की स्थिति में अब वो स्थिति नहीं रही है। दोबारा इस पर कहीं ना कहीं डिस्कशन करना होगा, ये बात भी निकल कर आ रही है। हालांकि कहते हैं ना कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि परिवार के भीतर का कोई व्यक्ति रहता है तो उसको लेकर रुख अलग रहता है। अजीत दादा पवार की तरफ क्या रुख रहता है सुप्रिया सुले का या फिर शरद पवार का, वो अलग बात है। अब वही अगर प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में आगे की चर्चा होती है या छगन भुजबल के साथ होती है आगे की चर्चा, तो उसमें वो बारीकियां एक अलग रूप में देखी जाएंगी। सुनेत्रा पवार को जरूर डिप्टी सीएम बनने की बात हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए साहिल जोशी ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि आगे के लिए अब एनसीपी में डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार दिख सकती हैं और जो अजीत पवार का धड़ा रहा एनसीपी का, उसके अध्यक्ष के तौर पर मुमकिन है कि प्रफुल्ल पटेल हो।